राजा लोग तो भोग विलासी होते हैं, क्या वो सिखाएंगे हमें। लेकिन फिर भी ये सिद्ध महात्मा कुछ कहा है तो चले। आज सही माने जो सोचा था वहाँ गया। शाम के समय में दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी और बेस्या नर्तकियाँ नाच गान कर रही थी। मन में बड़ी गलानी हुई और कभी कभी बीच बीच में राजा सीटी भी मारे। मन बहुत खिन्न हुआ। सोचा कि महात्मा साधारण नहीं है, सिद्ध है, उन्होंने भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, चलें बाद में मिल करके चलेंगे। तब तक वो खत्म हुआ कार्यक्रम। महात्मा जी ब्रह्मचारी जी मिलते हैं राजा से कि हमको ज्ञान योग सीखना है, आपके महात्मा जी ने भेजा है। कहा कि देखो जी अभी हम सिखा भी देंगे, तुम कहाँ जाओगे, रात हो गई है, खाना पीना खाओ, सवेरा होगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम चले जाना। उन्होंने सोचा कि ठीक ही कह रहा है और रात में खाना पीना खाकर उनको एक डेरा दिया और ऐसा डेरा दिया कि सिर्फ वो चित होकर के लेट सकता है, वहां करवट भी नहीं ले सकता। और उनके छाती के सामने में एक तलवार धागा में ऊपर में टांग दिया, बाहर से ताला लगा दिया। राजा चले गए। प्रातः काल आए मिलने, ताला खोले, युवक से कहा कि अच्छा बढ़िया से सोया ना। कहा कि बढ़िया से। कहा क्या हुआ, क्या हुआ, रात भर हमने बस तलवार को ही देखते रह गया कि अब गिरेगी तब गिरेगी, मेरी छाती को भेद देगी। कि और भी कोई चिंतन किया था? कहा कि नहीं, और क्या चिंतन करेंगे, बस अब मेरी मृत्यु तब मेरी मृत्यु, यही। और रात कैसे निकल गई मुझे पता नहीं चला। जाओ, यही है योग, इसी का नाम योग है। योग में सब कुछ भूल जाना। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य एक गोचरम। ध्याता ध्यात्री को छोड़कर केवल ध्येय ब्रह्म अपने स्वरूप का चिंतन, तलवार का चिंतन करते हुए पता नहीं लगा रात्रि कहाँ चली गई। लोग यहाँ 5 मिनट बैठते हैं, कदे घुटना दुख रहा है, कमर दुख रही है, पेट चरचरा रहा है। इसका मतलब तो शरीर का ध्यान कर रहा है, तो ध्येय वस्तु का ध्यान कहाँ? ध्येय वस्तु का यदि ध्यान होगा तो घुटना का दर्द महसूस होगा? नहीं होगा महसूस। न कमर के दर्द का महसूस होगा। शून्य में जाओ कुछ नहीं होगा। जैसे कोई किसी को बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, जब गहरी निद्रा में चला जाता है, क्या गहरी वो सिर दर्द भी महसूस होता है? क्या जुकाम ठंडी बुखार भी महसूस होता है? कुछ नहीं। जैसे शरीर में आता है तो शरीर की हरकतों से वो प्रभावित होता है, वैसे योग है। आंख के पीछे में ऐसी जगह है, वहां योग के द्वारा चलो ना, वहां पर सारे हरकतों से आप दूर हो जाएंगे। न शरीर का दर्द, सिर का दर्द, न बुखार, न जुकाम आपको महसूस होगा। वह ऐसी जगह है आपके सबके अंदर में है, वह योग है। इसी का नाम है योग। योग की बहुत विलक्षण बातें हैं। योग क्यों करें? योग इसलिए करना है, योग से भोग की निवृत्ति करना है। हम आप जो शरीर में आए हैं ये भोग करने के लिए, जब तक हमारा आपका भोग है तब तक इस शरीर में रहना होगा। चाहे हॉस्पिटल में रहिए, चाहे आश्रम में रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे जंगल में रहिए, जब तक भोग है तब तक शरीर में रहना होगा। इसलिए न्याय दर्शन में लिखते हैं भोगायतनम शरीरम। ये शरीर भोग का आयतन है, हमें मिला है। और भोग कैसे हमारा नष्ट हो, उसके लिए योग करना होगा। भोग हमारा नष्ट कैसे हो? चाहे राजा बन के, रानी बन के, महात्मा बन के, गृहस्थ बन के, विरक्त बन के, कैसे भी रहो, भोग करना ही होगा। अब भोग में सुख और दुख, भोग में सुख और दुख मिलता है। और इन सुख दुखों से छूटना चाहते हैं, भोग से छूटना चाहते हैं, तो आपको योग करना ही पड़ेगा। चाहे घर में करे, चाहे वन में करे, करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, भगवान कृष्ण की बात है,
तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी। कि भवार्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म योगी बनो। यहाँ ज्यादा लोग कर्म योगी लोग यहाँ हैं और विरक्त योगी लोग तो कम है। आप घर गृहस्थी में हैं, बाल बच्चे के बीच में हैं, आप योग कैसे करेंगे? आपसे प्रश्न है। तो आपसे योग तब होगा आप सब कुछ को परमात्मा का मानिए, यह योग होगा, है ना। मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा जब शरीर नहीं है तो फिर शरीर संबंधी बेटा बेटी पत्नी भाई बंधु घर मकान, है ना, धन दौलत, ये हमारा कैसे होगा? इसलिए योग करना है। ये सब कुछ परमात्मा का है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। कर्म कर दो, यह कर्म योगी का भाव। इस कर्म योगी से भगवान कहते हैं अर्जुन तुम कर्म योगी बनो, है ना। कर्म योगी कैसे? कि सब कुछ ईश्वर अर्पण, सुबह से शाम तक जो भी करिए ईश्वर में सद्गुरु में अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, आपने कराया मैंने किया, आपने प्रेरणा दिया मैंने किया, और ये सब कुछ आपका, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह भाव लेकर आप जब घर गृहस्थ, ये बच्चे भी आपके चरणों का फूल है। हम पति पत्नी आपके चरणों के दास दासी हैं, हमारा यहाँ कुछ न। और ये घर मेरा नहीं, ये आपकी कुटिया है, आपका आश्रम है, आपका मंदिर है, हम लोग तो पुजारी हैं आपके। यह भाव करोगे तो तुमसे योग होने लगेगा। यही योग है। इसको क्रिया योग में भी बदल सकते हैं और इसको जो है कर्म योग में भी बदल सकते। कर्म योग क्रिया योग एक के बात है। या इस तरीका से आप चलें तो आपसे योग संभव हो जाएगा और योग से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय है नहीं। एक महात्मा दूसरे महात्मा जी के पास गए, कहा क्या बात है? कहा कि बाबा हमको ज्ञान योग सिखा दीजिए, हम संसार देखते हैं दलदल है, दलदल जो पांव रखता है अब निकलना चाहता उसी में घुस के मर जाता है। इसीलिए संसार दलदल है, मैं संसार दलदल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए हमको कोई ऐसा ज्ञान योग बताइए जिससे मैं इस दलदल से, मोह रूपी दलदल, ममता रूपी दलदल से बाहर आ जाऊं और सदा के लिए सुखी हो जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि आज मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम कल आना, मैं कल तुम्हें ज्ञान योग अच्छी तरह से बता दूंगा। दूसरे दिन महात्मा जी के पास वो आए, प्रणाम किए, 1-2 घंटे से खड़े हैं। कहा कि बाबा आप कल बताए थे कि मैं आज व्यस्त हूँ और कल आना, तो आज मैं आया हूँ, घंटों खड़ा हूँ और आप मुझे ज्ञान योग दीजिए ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान योग सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? कहा कि आप कहाँ सिखा रहे हैं? आप तो एक जगह बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। क्या कहा? कहा कि एक जगह खेत से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में रोपा लगा रहे हैं। बस बस इसी का नाम है ज्ञान योग। यही है ज्ञान योग बेटा। मतलब दिन में आपका मन रूपी बिचरा कहाँ लगा हुआ है? घर परिवार में, दुकान व्यापार बिजनेस में, सर्विस में, है ना, कारोबार में, बाल बच्चों में। ये जिस समय आप योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते, तो वहां से उखाड़ कर अब सदगुरु के चरणों में लगाओ, है ना, दोनों भवों के बीच में स्थिर करो तो योग अनुभव हो जाएगा, योगी बन जाओगे, सहज में बन जाओगे। लेकिन नहीं, आप एक क्षण भी परिवार से अलग होना नहीं चाह रहे हैं,
एक क्षण भी आप व्यापार बिजनेस से अलग होना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए आप ज्ञान योग सीख लीजिएगा। आपका ज्ञान योग किस काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा। पट्टी बांधने से नहीं होता कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं गुरु भक्त हूँ। पट्टी बांधने से गुरु या राम मुक्त नहीं करता है। उस रास्ता पर चलने से, कृपा पात्र बनने से ही आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात है। इस दलदल से निकलने के लिए एक यही उपाय है। अवसर मौका परमात्मा ने आपको दिया है, इस अवसर मौका का लाभ भरपूर लीजिए। और अभ्यास केवल आप लोग यहाँ अधिकांश ज्येष्ठ मने बड़े लोग सब आए हैं, बच्चे बच्चियों को नहीं लाए हैं, ठीक है ना। एक किसान रो रहे थे तो उनका मित्र आया रोते समय, कहा क्या बात है? अरे मकान बना लिया, कई मंजिल, दोनों बेटे तुम्हारे नौकरी में है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, कारोबार भी तुम्हारा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, गाड़ी घोड़े तुम्हारे नौकर चाकर, फिर रोना किस बात की है? कहा कि मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। कहा कि किसके लिए? एक बेटा को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया और एक बेटा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? जो गुरुकुल में पढ़ा वो बेटा बड़ा संस्कारी है, जब आता है या फोन से भी हमारा हाल चाल खबर लेता है, आता है तो मेरे चरण छू के प्रणाम करता, बगल में बैठता है, हाल चाल पूछता है और अपने मन से कुछ न कुछ हमारी आवश्यकता की चीजें लाता है। और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया वो बेटा न तो मुझसे फोन करता है, न हाल चाल लेता है, मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, और जब आता है तो मुझसे मिलता नहीं, अकर करके बात करता है। तो उसने कहा कि ये बेटा की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने अंग्रेजी स्कूल में उसको पढ़ाया। यदि उसको मैं गुरुकुल में पढ़ाया होता तो जैसा वो बेटा वैसा ये भी बेटा बनता। समझ गए? तो आजकल लोग जो है ना हवा में चल रहे हैं कि हम अधिक से अधिक अंग्रेजी बोलेंगे, अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे, और लेकिन सब कुछ होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिले बेटा से, है ना, वो पैसा वो बेटा किस काम का है? इसलिए शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, शिक्षा के साथ संस्कार होता। गुरुकुल में संस्कार दिया जाता है और वो अंग्रेजी स्कूल में संस्कार दिया नहीं जाता है। बहुत से बच्चे सब मिलते रहते हैं, है ना, उनको कोई प्रणाम करने का भी अकल नहीं रहता है, लेकिन गुरुकुल में जो पढ़ते हैं वो देखिएगा, उन बच्चों से आप मिलिए और उनमें अकल रहता है। ये बात है। इसीलिए योग बच्चे बच्चियां भी कर सकते। गुरुकुल में संध्या उपासना सिखाया जाता है, ध्यान योग सिखाया जाता है, जप मंत्र सिखाया जाता, पढ़ाई भी होती है कई गुनी। और अंग्रेजी स्कूल में न तो ध्यान योग सिखाया जाता है, न संध्या बंदन सिखाया जाता है, कुछ संस्कार नहीं दिया जाता है। तो वो बच्चा आखिर बड़ा होगा, ब्याह शादी करेगा, तो आप उससे क्या सम्मान चाहते हैं? नहीं, कभी मिलेगा सम्मान। इसलिए योग है ना, ज्ञान बच्चे से भी करा सकते हैं। और बहुत बच्चे बच्चियां कहती हैं कि हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो याददाश्त शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप योग ध्यान जरूर करिए। पढ़ने से 24 घंटा कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कम से कम 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह यदि आप ध्यान करते हैं तो सारी फैली हुई चेतना आपके 10वां द्वार आज्ञा चक्र में केंद्रित होते ही जितने भी भूले हुए चैप्टर हैं सब आपको याद होने लगेगा। और मेधा शक्ति, याददाश्त शक्ति
आपकी बढ़ने लगेगी। जो योग करता है, ध्यान करता है, उसकी स्मृति बहुत तगड़ी होती है। इसलिए अपने बच्चों से भी योग ध्यान करा सकते हैं और अपने क्लास में वो आगे निकलेगा, उससे भी वो नीचे नहीं। इसलिए योग कोई हवा नहीं है, डरना नहीं चाहिए। योग आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, है ना, लेकिन शरीर हिलना नहीं चाहिए। तो ये प्रकार है। और योग की बात मोक्ष की बात है, तो मोक्ष मतलब छुट्टी। एक स्कूल में गणित पढ़ाने वाले, कला विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं आए थे और बच्चे सब हल्ला कर रहे थे। प्रधानाचार्य का आदेश हुआ कि वहाँ पर कला विज्ञान में भवन में कोई टीचर नहीं है, जाइए। गणित पढ़ाने वाले मास्टर को भेज दिया। तो अपना टाइम पास करना था, बच्चों से कहा, है बच्चों, मन पसंद चित्र बनाकर मुझे दिखाओ, मैं तुम लोगों को बहुत सुंदर एक चित्रकला सिखाऊंगा। टाइम तो पास करना था। तो सभी बच्चे चित्र मन पसंद बनाने लगे। एक लड़की गाल में हाथ देकर बैठी थी। तो सर जी की नजर पड़ी, ऐ लड़की, मैंने क्या कहा? मन पसंद चित्र बना के हमें दिखाओ, और तुम गाल में हाथ देके बैठी, सब बना रहे हैं। कहा कि सर, मुझे पसंद है छुट्टी। छुट्टी का चित्र कैसे बनता है, बस वही सोच रही हूँ। सर को भी पता नहीं है कि छुट्टी का चित्र कैसे बनता है। छुट्टी विद्यार्थी से लेकर मास्टर तक, चपरासी से लेकर डीएम तक, सबको छुट्टी चाहिए। और माताओं को भी किचन रूम से, बाल बच्चों से भी छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। छुट्टी सबसे सबको प्यारी है, लेकिन छुट्टी मिलेगी कहीं? ये संसार की छुट्टी, सरकारी सेवा से छुट्टी भी घर की सेवा में नियुक्ति हो जाती है। रिटायरमेंट मिला, अब घर मकान बनाना शुरू कर दिया। बहुत ऐसे लोग मिले, बाबा बस रिटायर होते ही हम आपके साथ हो जाएंगे, आश्रम आके रहेंगे। हम पूछते हैं, बाबा फुर्सते नहीं है, आप उधर नहीं, ये बनाना वो करना, पैसा जो आया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये छुट्टी नहीं, छुट्टी है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, है ना। छुट्टी ये सांख्य दर्शन में लिखा है, कपिल महर्षि ने लिखा, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो दुख की निवृत्ति, दुख का कारण शरीर है, और वो शरीर जो है 5 प्रकार का है। अब 5 प्रकार के शरीरों से निवृत्ति हो जाना, ये परम दुख की निवृत्ति और परम सुख की निवृत्ति है। शायद समय हमने बहुत ले लिया क्या? अच्छा, ये बात है। तो बात समझ गए? तो बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। तो छुट्टी की बात, मोक्ष, मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, मोक्ष उसी को मिलेगा। दीक्षा लेने से मोक्ष नहीं मिलता, याद रखो। हम सच बात बोलेंगे यहाँ पर, कोई चापलूसी चाटुकारी बात हम नहीं बोलते। दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर में अभिलाषा है, पिपासा है। पिपासे आदमी ना नलकूप के पास जाएगा। जिसको प्यास ही नहीं लगी है, क्या नलकूप में जाके क्या करेगा वो? तो जिसको मुक्त होने की इच्छा है कि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, उसी को मोक्ष मिलेगा। और वो मोक्ष का उपाय जानकर रात दिन वो मेहनत करेगा, है ना। जैसे सांसारिक पद को पाने के लिए, नौकरी चाकरी को पाने के लिए रात रात भर जगते हैं, पढ़ते, भोजन पानी सब छोड़ देते हैं सांसारिक थोड़ा पद के लिए। लेकिन ये तो परम पद है, साधारण पद न है। ये परम पद के लिए क्या ऐसे दीक्षा ले लिए काम हो गया पूरा? नहीं हुआ पूरा काम। उसके अनुसार आपको अभ्यास करना होगा तब। और मोक्ष उसी को मिलेगा चतुष्टय साधन संपन्न, 6 संपत्ति अधिकारी, मोक्षाधिकारी। जो 4 साधन, सत असत वस्तु विवेक, यहाँ मित्रार्थ फल भोग विराग, ना
समाधान विश्वास, गुरु वाक्येषु विश्वासः, जिनके अंदर में इतना ज्ञान हो गया है, उपरति तितिक्षा, जिनके अंदर में है उसी को मोक्ष मिलता है। सत असत वस्तु विवेक, अभी तो सद असत वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। सद असत वस्तु का ज्ञान हो जाएगा तो मोह ममता में नहीं रहेगा, वो अभ्यास करेगा, जोर से करेगा अभ्यास। सत क्या है, असत क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी वही है जो सत असत वस्तु का जिसको विवेक हुआ है। तो सत क्या है, असत क्या है, ये शरीर और संसार जो भी हम देखते और सुनते हैं ये असत है, और जो हम न देख पाते हैं न सुन पाते हैं इन आंखों इंद्रियों से, वो है सत पदार्थ, ये शरीर में है ना। जिस सत से हम स्थिर बैठे हैं, इन दोनों का जो विवेक, जैसे इंद्रियां झूठी है, बुद्धि भी झूठी है, मन भी झूठा है, अंधकार भी झूठा है, शरीर भी झूठा है, प्राण भी झूठा है, लेकिन प्राण के अंदर में जो आत्मा है वही है सत। ऐसा जिसको विवेक हो गया है, यह मित्रार्थ फल भोग विराग, यह मतलब इस लोक में जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं उस पुण्य कर्म के प्रति भी वैराग होना चाहिए, और उस पुण्य कर्म जन्य जो स्वर्ग आदि लोग आपको मिलने वाला है उसके भी प्रति आपको वैराग होना चाहिए। यहाँ मित्रार्थ फल भोग विराग, इन दोनों के प्रति आपको जब वैराग होगा तब तीसरा आता है षट संपत्ति, तितिक्षा, सुख दुख सहनम तितिक्षा। यहाँ तो कोई कड़वा वचन, थोड़ा सा कटु वचन कोई प्रयोग किया, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, आंख लाले लाल हो जाती है। एक छोटा सा शब्द का सहन अभ्यास हमने नहीं कर पाया है, तो ये सुख दुख बताइए, सर्दी गर्मी भूख प्यास, योग दर्शन में भी लिखता है, शंकराचार्य जी कहते हैं सहनम तितिक्षा, भोग प्यास सुख दुख, ठीक है ना, शीतोष्णेषु है ना, सहनम अनसंग विवर्जिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शीत उष्ण को सहन करना, संग अर्थात आसक्ति से रहित होना, है ना, आसक्ति से जो रहित है ऐसे को मुमुक्षु कहते हैं। उपरति, आप पांचवा उपरति है। उपरति का मतलब क्या हुआ, उपरति मतलब यहाँ पर 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, थाल परोसा हुआ है, लेकिन उससे भी उपराम हो जाना। जैसे खाने का मन तो कर रहा, जीभा से पानी टपक रहा है, उपरति कैसे होना चाहिए, जैसे पैखाना का कोई एक बूंद पानी गिर जाए, वो 56 प्रकार भोजन में पैखाना का एक बूंद पानी गिर जाए, क्या आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे? आपको उपराम हो जाएगा। ऐसे ही संसार के भोगों से उपराम चाहिए, तब मोक्ष घटित होता है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ के देखिए, ऐसे मोक्ष नहीं होता है लल्लू पल्लू करने से, ठीक है ना। उपराम चाहिए, उपराम। बाबा आप कहेंगे बाबा आप तो बड़ा विरक्त की बात करते हैं, हम विरक्त की बात नहीं करते, और आपको कहीं जाना भी नहीं है। हमने पहले कह दिया कि क्रिया योग मैंने कर्म योग, कैसे कि उपराम रहिए, घर में सब काम करिए, उपराम रहिए, सब काम करिए, सबसे हिलिए मिलिए, लेकिन अंदर से